तो आज भाजपाइयों के अद्भुत ज्ञान का आपको दर्शन कराएंगे। एक से बढ़कर एक ज्ञानी जो इतिहास भूगोल बदल कर रख देने को बेताब है। तो पेशे खिदमत है अजल गगरी छलकत जाए भाजपाइयों का ज्ञान नंबर 1 कि जो मरण सैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं, जमीन पर उतारा है, सोने की लंका बनाई है, उससे तनिक जाकर ये विद्या लुप्त न हो जाए, जाकर सीख लो कि सुशासन कैसे हो। और कोई झिझक के बगैर भरत को उन्होंने सुशासन के पाठ सिखाए थे। मित्रों, ये रामायण ग्रंथ को तुलसीदास जी ने यहीं आगे बढ़ाने का काम किया। अच्छा, तो भगवान राम ने भरत को रावण के पास भेजा था कि जाओ रावण से ज्ञान लेकर आओ, पर हमें तो रामायण में, ग्रंथों में, किताबों में यही बताया गया कि लंका युद्ध के दौरान भरत शामिल ही नहीं हुए थे। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा। अच्छा, लगता है रात में तुलसीदास जी अपने परम शिष्य अमित शाह जी के सपने में आए, बोले वत्स हमसे भारी भूल हो गई, तुम ही धरती के एकमात्र ऐसे प्राणी हो जो ये गलती सुधार सकते हो। अगले ही दिन अमित शाह ने यह गलती सुधार दी। भाई खाता ना बही, जो अमित शाह बोले वही सही। भाजपाइयों का मूल मंत्र ही यही है कि जो मरण सैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं, जमीन पर उतारा है, सोने की लंका बनाई है, उससे तनिक जाकर ये विद्या लुप्त न हो जाए, जाकर सीख लो कि सुशासन कैसे हो। और कोई झिझक के बगैर भरत को उन्होंने सुशासन के पाठ सिखाए थे। मित्रों, ये रामायण ग्रंथ को तुलसीदास जी ने यहीं आगे बढ़ाने का काम किया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाजपाइयों का अद्भुत ज्ञान नंबर 2। लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपने में एक रात पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। एक समय वो था जब चंद्रगुप्त मौर्य का सामना, यानी इतिहास कैसे विकृत किया जाता है। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बहुत बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। कितना धोखा देश के साथ हुआ है। लेकिन इतिहासकार इन सब मुद्दों पर मौन है। कारण है, अगर ये सच्चाई जिस दिन भारतवासियों के मन में आ जाएगी तो समाज फिर से खड़ा हो जाएगा, और समाज जब खड़ा होगा तो देश खड़ा हो जाएगा। अच्छा, बचपन से हम यही पढ़ते और सीखते बड़े हुए कि सिकंदर को पोरस ने हराया, लेकिन योगी जी ने नागपुर और मठ में जो इतिहास पढ़ा है ना, उसमें यही लिखा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हरा दिया। मुगलों से नफरत करते करते भाजपा इतिहास कितना अंदर से खोखला हो गया है, ये उसका सबूत है। एक समय वो था जब चंद्रगुप्त मौर्य का सामना, यानी इतिहास कैसे विकृत किया जाता है। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बहुत बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। कितना धोखा देश के साथ हुआ है। लेकिन इतिहासकार इन सब मुद्दों पर मौन है। कारण है, अगर ये सच्चाई जिस दिन भारतवासियों के मन में आ जाएगी तो समाज फिर से खड़ा हो जाएगा, और समाज जब खड़ा होगा तो देश खड़ा हो जाएगा। अब भाजपाइयों का अद्भुत ज्ञान नंबर 3 सुनिए। नंबर 3 पर आते हैं स्वतंत्र देव सिंह। अब तक आपने सिर्फ सुना था कि बीजेपी व्यापारियों की पार्टी है। अब उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष खुद इस बात को मानने लगे हैं कि मोदी जी और योगी जी शुद्ध रूप से व्यापारियों के लिए ही बने हैं। मोदी जी, योगी जी देश के लिए बने, देश के गरीबों के लिए बने, व्यापारियों के लिए बने। आपका व्यापार उज्जवल रहे और गरीब खुशहाल रहे। अभी तो जो आपने सुना वो सिर्फ ट्रेलर भर था, असली कहानी तो अब देखिए। और यह चुनाव राम के लिए है। राम का भव्य मंदिर बनना है, 370 धारा के समापन पर, और कानून का राज इसी तरह रहे मित्रों। नहीं तो देखते हैं, एक मियां का फोन चला जाता है दिल्ली का, और सहारनपुर का वो गुंडा छूट जाता है। आज नहीं छूट सकता है। शामली का वो व्यापारी को सरेआम गोली मार दिया जाता है और वो थाने गिरफ्तारी नहीं होती है। वह व्यापारी मित्रों सूरत में भाग जाता है। नहीं समझे,
ऐसा बोलकर स्वतंत्र देव सिंह खुद की पार्टी पर ही सवाल उठा रहे हैं। सूरत गुजरात में है। पिछले 21 सालों से गुजरात में बीजेपी की ही सरकार है। अगर कोई व्यापारी गुजरात भाग कर चला जाता है तो पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश के रामराज का डंका पीटने वाली बीजेपी उसे वापस क्यों नहीं लाती। वैसे स्वतंत्र देव सिंह का एक और भ्रम हम दूर कर देना चाहते हैं। योगी राज में एक IPS ऑफिसर मणिलाल पाटीदार खुलेआम व्यापारी की हत्या कर देता है और आराम से फरार हो जाता है। आज तक योगी की पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। स्वतंत्र देव सिंह उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते, क्योंकि मुंह सिल जाता है क्या? खैर, अब आगे उनका एक और बयान सुनिए। सचमुच मोदी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों का पूरा सम्मान करती है। इतना फेंकते हैं देव बाबू कि क्या बताएं। कंगना रनौत का बयान याद है ना आपको, जिस बदमिजाज एक्ट्रेस ने खुलेआम महात्मा गांधी, बोस, आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया, उसे सरकार में पद्मश्री मिल गया। पता नहीं किस मुंह से स्वतंत्र देव सिंह ये बातें कह रहे हैं। बीजेपी की हालत मुंह में राम बगल में छुरी वाली है, पहले भी थी और लगता है आगे भी ऐसे ही रहेगी।